ऐसी छोटी सी सोच के साथ आपसे शुरू किया था। और एक शेर आपने सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कावा बनता गया। ये सुनो, जब आप चलना शुरू करते हो तो मंजिल बनती मिलती है। ये सुनो, अगर हम सब लोग आज डिसीजन ले लें, तो मैं अक्सर प्रोग्राम में बताता हूँ कि हमें दिल्ली पहुंचना है, तो अगर डिसीजन ले लें तो हम पहुंच जाएंगे क्या? हैं? नहीं पहुंचेंगे। सही बात है, सिर्फ डिसीजन लेने से नहीं पहुंचेंगे, चलना शुरू करेंगे तो पहुंचेंगे। फिर पहुंचेंगे। ट्रेन में जाओगे तो आज ही पहुंच जाओगे, है ना? पैसेंजर ट्रेन में जाओगे तो कल पहुंच जाओगे। ये सुनो, साइकिल पे जाओगे तो एक सप्ताह बाद पहुंच जाओगे, पैदल जाओगे तो एक महीने बाद पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर। ये सुनो, लेकिन चलने से होता है। तो ठीक इसी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके सामने प्लान दिखाया गया, बड़ा शानदार प्लान आपको बीच में प्रमोद सर ने दिखाई, पर जोरदार तालियां हो जाए प्रमोद सर, बहुत बढ़िया दिखाया। इन्होंने बताया कि काम हर व्यक्ति करता है, ये बात सच है, सब लोग मानते हैं। यस, मैं भी करता था, पैसा भी कमाते हैं लोग, मैं भी कमाता था। यस सर, आप भी कमाते हैं। उसके बाद खर्च करना होता है और बचत करना होता है। बचत भी सभी लोग कोशिश करते हैं। यस सर, लेकिन वो बचत है ना, बचत बन नहीं पाती, क्योंकि जितनी बचत करते हो उसी हिसाब से आपकी जो इन्फ्लेशन हो जाती है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाती है। यानी कि आपने बचत कर करके बड़ी मुश्किल से 1 लाख बचाया, और जब वो 1 लाख बनेगा आपका बचा हुआ, तब तक उस 1 लाख की कीमत जो है ना, उस समय तक वैल्यू वो 10,000 भी ले ले पाएगी। ये समझे आप सब लोग? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे दूं तो ये काफी बड़ा विषय है, इस विषय को मैं ज्यादा नहीं लूंगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की दर, समझ गए ना? पैसे की वैल्यू गिर जाती है। कुछ भी हो, लेकिन खर्च करने से अगर बचत भी होती हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ बचत करने की जरूरत नहीं, खर्चा सही ढंग से करने लग जाओ, बचत अपने आप हो जाएगी। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, खरीदारी के गलत तरीके की बजाय खरीदारी का सही तरीका बताते हैं। जब मैं प्लान दिखाया था ना, मैं इसी को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। इन्होंने बताया खरीदारी का ये तरीका है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे खर्चों से हमारी इनकम जाती है और हमारी बचत नहीं होती, बल्कि हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। सपने पूरे होना तो बहुत दूर की बात है। यह समझ। लेकिन अगर खरीदारी का सही तरीका अपना दिया, इन बिचौलियों को हटा दिया, डायरेक्ट लेना शुरू कर दिया, तो ये मिडलमैन में जाने वाला पैसा आपको बचत के रूप में बचना शुरू हो जाता है। दैट इज द मेन पॉइंट। ये सुनो, और यही काम मैंने भी करना शुरू किया था सर। और जब करना शुरू करते हैं तो होता है। फायदे जब सर ने गिनाए थे, कुछ फायदे गिनाए थे सर ने, याद है आप लोगों को? मुझे नहीं पता कि अगर मैं एक पूछूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। उनमें सबसे लास्ट वाला एक फायदा गिनाया था आपको, हाँ, फायदे में सबसे लास्ट फायदा प्रमोद जी ने क्या बताया था? सबसे लास्ट फायदा, कई फायदे बताए कि आप चाहो तो एक ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको मौका मिलता है बिजनेस बढ़ाने का। ये सुनो, जो पूरे इंडिया में आप खड़ा कर सकते हो, जिससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये सुनो, एक ऐसा मौका था। मैं आपको बताऊं, यही बिजनेस मैंने शुरू किया और उसके बाद मैं आज इस सिस्टम में, आज से में बहुत बड़ा लेवल होता है, शानदार लेवल, स्टार सफायर के लेवल पर। स्टार सफायर का मतलब अगर आप बताओ, समझाऊं तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, बड़ी शानदार इनकम होती है और 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होता है हर महीने। मेरा टर्नओवर लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का रहता है और 25-26 करोड़ रुपया हर महीना मेरी टीम के लोगों के घरों में जाता है। मेरी पर्सनल इनकम की बात की जाए तो मेरी पर्सनल इनकम जो मेरे पास आती है, उस हिसाब से मैं जो हर महीना टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, उसमें प्रधानमंत्री की तनख्वाह आराम से मिलती है। और ये हो सकता है, ये सुनो, आपके साथ भी होगा, लेकिन भाई ये चलना शुरू करोगे तो होगा। भाई चलना शुरू करोगे तो दिल्ली पहुंचोगे। ये सुनो, आप हेलीकॉप्टर ले लोगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ट्रेन ले लोगे तो, समझ गए ना? वो मैं बता चुका हूँ। अब मेन बात क्या है कि कुछ चीजें मैं इस बोर्ड पे आपके सामने लिखूंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट, क्योंकि मेरे को टाइम भी देखना है, मेरे को निकलना है। बहुत से नए साथी हैं हमारे बीच, उनके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि यार करें या ना करें। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आता है। ये सुनो, जैसे यहाँ जितने भी सीनियर साथी आए, जिन्होंने माला पहनी, जिनको सर ने इंट्रोड्यूस कराया, उनमें से कई लोगों ने भी बोला कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं तो करूँगा ही नहीं, है ना, मैंने तो बहुत कुछ करके छोड़ दिया। तो ऐसे सभी लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं।
और यही हमारी खूबी है। तो हमारे पास ये दिमाग है, तो ये दिमाग बड़ा चंचल है, ये हमें डिसीजन आसानी से नहीं लेने देता। ये सुनो, तो पहले सबसे पहले हमें आर्ट्स की खूबी जाननी चाहिए। खूबी का क्या मतलब है? खासियत। क्योंकि इंसान है ना, डरपोक सा होता है, कई बार डर जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा। तो मैं खूबियां आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पार्ट बाई पार्ट। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा ना, तभी तो डिसीजन लोगे। मैंने आपको बोल दिया कि दिल्ली अगर हम चलना शुरू करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, यस पहुंच